प्रिय मित्रों, पूनम कौशिक की राम राम। प्रिय मित्रों, कई बार जीवन में ऐसी विषम परिस्थितियां आ जाती है जब हम पाई पाई को मोहताज हो जाते हैं। इतनी मेहनत के बाद भी अगर हमारे पास धन ना हो तो कितना जी टूटता है। मैं उसको दूर करने के लिए आपको थोड़े उपाय बताऊंगी। आपका मन करे, अगर मुझ पर विश्वास है उस कार्य करके देखना, क्योंकि ये पुराणों में वर्णित है। मैं अपनी तरफ से नहीं बताऊंगी आपको, क्योंकि जो मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ उसको बांटना मेरा धर्म है। अगर आप उसको एक्सेप्ट करोगे तो मैं मानूंगी कि आप मुझसे प्यार करते हो। तो मित्रों, एक छोटी सी बात करेंगे। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएं। अगर ऋण चढ़ गया है तो लाल रंग का फूल अवश्य चढ़ाएं। भगवान भोलेनाथ को लाल रंग के फूल बहुत प्रिय हैं। उन फूलों की ही वजह से आपका कर्जा उतरेगा। नंबर 2, आप वट वृक्ष में सोमवार के दिन जाएं। सोमवार के दिन एक लुटिया में जल भर के ले जाए, 2 चम्मच पिसे हुए चावल, 1 चुटकी चीनी, थोड़ा दूध और हल्दी ले जाकर ऋण मुक्तेश्वर महादेव के नाम से भगवान वट वृक्ष के नीचे चढ़ाए और बटुकेश्वर महादेव को प्रणाम करके अपने घर वापस आ जाए। ऐसा आप 5 सोमवार जरूर करें। वहां से जड़ लाए, उस जड़ को लाल धागे बांध कर अपने गले में बांधे, गले के स्थान पे रखें या फिर अपने पॉकेट में रखें। वो जड़ अपना काम 3 महीने में करना शुरू कर देगी। धीरे धीरे करके आपका कर्ज मुक्ति की तरफ चल पड़ेगा। नंबर 3, कर्ज बहुत ज्यादा बड़ा हो तो शुक्ल पक्ष में आप मंगल और शनि को पानी की 2 लुटिया लें। 1 लुटिया में गाय का दूध लें, 1 लुटिया में जल लें। उसमें जौ, तिल काले वाले, चीनी डालें और ले जाकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाए। भगवान भोलेनाथ पे दोनों लुटिया एक साथ अर्पण करें, लंबी धार करके। भगवान भोलेनाथ से मन में प्रार्थना करते जाएं और एक मंत्र बोले, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः। इस मंत्र का 11 बार जाप करें और यह बोलकर चौखट पर माथा टेक कर एक दिया चौखट पर जलाकर आए। भोलेनाथ से प्रार्थना करें, भगवान इन कष्टों से मुक्ति दो, बहुत दिन हो गए मैं दुखी होते होते। और नंबर 4 पर आपका ज्यादा मन करे कि भाई एक और देवता को पकड़ना है तो भगवान हनुमान जी को पकड़ ले, क्योंकि उनका नाम ही संकट मोचन हनुमान। जाए भगवान हनुमान जी के मंदिर में और वहां जाकर चोला चढ़ाए। शनिवार और मंगलवार को चमेली के तेल में केसर या हल्दी या पीला सिंदूर मिलाए और भोलेनाथ पे चढ़ा दे। साथ में अगर हनुमान जी की मूर्ति है तो उनका ऊपर चढ़ाए। आपने भी बंद करती है वीडियो मेरे ख्याल से? बंद है बेटा, हंसने लग रहा था। पूरा हो गया थी क्या वीडियो? चल रही है, चल रही है? बोलो। के बाद बोलो ना बोलो, मैं कट कर दूंगा अपना। ये वाला नीचे वाला पैरा गलत हो चुका है, इसको ट्रिम कर ले पहले, दोबारा भरा जाएगा। क्योंकि तो आखिरी उपाय ऐसा है कि ऐसा भी कहा जाता है, अगर बंदरों को हम चना और गुड़ डालते हैं। 4 पर आपको मैं बताना चाहूंगी, दोबारा बोले पर प्रयोग नंबर 4। प्रयोग नंबर 4 पर मैं आपको बताना चाहूंगी, ऐसा कहा जाता है कि शनिवार मंगलवार को तो भगवान हनुमान जी पे चोला चढ़ाए। चोले में चमेली के तेल के अंदर सिंदूर मिलाए पीला वाला, और पैर से नीचे से लेके ऊपर की तरफ चोला चढ़ाए और उनके दाहिने पैर के सिंदूर को अपने माथे पे, नाभि पैर गले पे लगाए। और साथ में ऐसा भी माना जाता है कि बंदरों को गुड़ चना और केला डालने से, गाय को गुड़ और रोटी डालने से हमारा जो भी कर्जा होता है उतर जाता है। मछलियों को आटा डालने से भी बहुत अच्छा फायदा होता है। पक्षियों को दाना डालें, मछलियों को दाना डालें, उससे आपको बहुत फायदा होगा। के लिए नमक के कुछ उपाय लेकर आई हूँ। उस उपायों से करने से आपकी जिंदगी में आ रही गरीबी, घर के अंदर भूत प्रेत, चोरा टोटके का कोई काम, उन चीजों से आपको निजात मिलेगी। तो सबसे पहले आते हैं आपकी जिंदगी में दरिद्रता को दूर करने के लिए। कभी भी किसी पापी मनुष्य का नमक प्रेशर बस मत खाइए, और बिल्कुल भी कोई ऐसा मनुष्य हो जो आपसे अच्छी भावना न रखता हो, उसके नमक को तो छूइए मत, क्योंकि ऐसे करके खाने से आपके ऊपर जो उसकी नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ आ जाएगी। दूसरी, एक कांच का गिलास लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए आधा, उसके अंदर 4 चम्मच नमक मिला लीजिए और अपने घर के नैऋत्य कोण, मतलब साउथ और पश्चिम, साउथ वेस्ट दोनों साइड करके बीच में कोई ऐसा स्थान बना लीजिए जहाँ कोई बल्ब लगाने का कोई आपको जगह मिल जाए। तो गिलास आगे रखिए, उसके पीछे एक लाल रंग का बल्ब लगा दीजिए
जैसे जैसे वो पानी बल्ब की रोशनी से सूखना शुरू होगा, आपके घर की दरिद्रता का नाश होना शुरू हो जाएगा। घर के अंदर अगर कोई ऊपरी बाधा है या कोई से टोना टोटका किसी ने करा है आपके ऊपर, उसका नाश हो जाएगा। आपके लिए जैसे ही वो पानी सूख जाए, उस गिलास को अच्छी तरह पुनः मांझ कर उसके अंदर दोबारा पानी मिलाएं, नमक मिलाएं और उसी के सामने रख दें। इस प्रकार आपके घर से दरिद्रता देवी का निवास खत्म हो जाएगा। घर के अंदर सुख शांति, भूत प्रेत और जितनी नेगेटिव एनर्जीज है वो सब खत्म हो जाएगी। दूसरे जो आपसे चलते हैं वो आपसे खुश रहने शुरू हो जाएंगे। साथ में अपने पोचे में गुरुवार को छोड़ के नमक का जरूर प्रयोग करिए, जिससे घर के अंदर का वास्तु दोष बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और साथ में घर के अंदर जो आटे के अंदर नमक डालते हैं उसमें एक चुटकी चीनी और साथ में डाल लीजिए। जब चीनी डालेंगे तो आपका शुक्र मजबूत होगा। उससे आपके घर में जो अन्न बनाएंगे माता अन्नपूर्णा बड़ी प्रसन्न होंगी और घर के अंदर सुख का निवास होगा। एक और मैं बच्चियों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आजकल एक नया प्रचलन चल गया है, खाना बनाती है वो बच्चियाँ, खाना बनाते ही चख लेती है। वो चखने से जो हम भगवान का भोग लगाते हैं वो झूठा हो जाता है, वो अपवित्र हो जाता है। उसको लगाने का फिर भगवान को कोई फायदा नहीं है। तुम भी भोग लगा चुकी हो तो फिर भगवान को भोग लगाने की क्या जरूरत है। तो इसीलिए कभी भी आजकल ट्रेंड में है, हमारे कान्हा जी रख रखे हैं बेटियों में, और हम उसको पहले चख लेते हैं खाने को, उसके बाद कान्हा जी को भोग लगता है। उसमें आपको पाप मिलेगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो मेरी प्यारी बच्चियों, आप सबसे रिक्वेस्ट है, खाने को पहले खुद ना चखें, कान्हा जी को पहले भोग लगाएं। उसके बाद अगर नमक मिर्च कुछ कम है तो बेटा खाना है, इसके अंदर दोबारा मिला लो, दोबारा मिल जाएगा। टेस्ट का कुछ नहीं रखा उसमें, टेस्ट भगवान से ज्यादा बड़ा नहीं है। एक बात कहना चाहती हूँ आप सबसे, कभी भी आपने देखा है समाज में पिता होते हैं, माँ की तो दुनिया बड़ाई करती है, माँ की ममता फलानी निगड़ी, माँ की तो दुनिया गीत गाती है। कभी आपने सुना पिता की ममता, बाप की बापता सुना है किसी ने? कभी बाप की तरफ किसी का ध्यान गया है? परंतु समाज में पिता और वो शख्सियत है जिसके सहारे से ये दुनिया चलती है। पिता अपनी औलाद के लिए हमेशा एक साइड में खड़े हुए भगवान की तरह होते हैं। उनका मन बड़ा करता है अपनी औलाद के लिए सब कुछ करने का, और सब कुछ करते हैं वो, परंतु उसको कोई अप्रिशिएट नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो अपनी फिल्म में आगे आगे खड़े नहीं होते कभी भी। वो एक एक्टर की तरह नहीं, एक निर्माता की तरह खड़े होते हैं। निर्माता कभी भी आपको सामने नजर नहीं आएगा, एक्टर माँ होती है, वो दिखाई देती है। कहीं बच्चे को कोई चोट लग गई तो माँ पुचकार के दिखा रही है, मम्मी है। पापा कभी देखे आपने? पापा मन में एक अलग हो जाती है फीलिंग, भाई मेरे बच्चे की चोट लगी। पापा बेचारा अपना दिखाता नहीं कभी भी, पर अपनी सारी जान झोंक देता अपनी औलाद को संभालने के लिए। तो उस पिता की भी एक अहमियत अलग है हमारी ज़िंदगी के अंदर। जैसे बेल पत्थर नाम का फल होता है, उसको आप फोड़ो, ऊपर से कितना टाइट होता है, पर जब उसको फोड़ दोगे उसके अंदर एक मीठा गूदा निकलेगा, जिसका रस बना के दुनिया पीती है, बेल पत्थर का जूस। उससे शरीर में ठंडक पड़ती है, दिल को ठंडक पहुंच जाती है, जीभ को ठंडक पहुंचती है। पिता भी उस बिल्कुल नेट उसी तरीके से होते हैं। पिता कभी दर्शाते नहीं कि मैं आपसे प्यार कर रहा हूँ। बच्चों से बात करनी होती है फ़ोन पे, माँ लगी होती है, बेटा मुझे तेरी याद आ रही है, बेटा तेरे बिना मेरा जीवन लग रहा है। कभी सुना तुमने बाप की कहते हुए कि बेटा मेरा तुम्हारे बिना जी नहीं लग रहा? तो बच्चे तो बेचारे अपने ये बताते नहीं कि पिताजी के साथ में कोई हमारी है, और पिता भी कभी ये नहीं बता पाते कि मैं अपने बच्चों के लिए मर रहा हूँ। जब माँ बात कर लेगी फ़ोन पे तो पिता पीछे से पूछेंगे कि भाई मेरे बच्चों की क्या हाल है, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो पिता दर्शाते नहीं है, पिता वो अपनी भावना अपनी बीवी के साथ शेयर करते हैं, ना कि औलाद के साथ। इससे लोगों को यूँ लगता है कि पिता कितने घमंडी हैं, पिता कितने सख्त हैं, परंतु पिता की शक्तियों से ही हमारी ज़िंदगी में नई नई चीज़ें आती हैं। वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं हमारे लिए, पर हम कभी ये नहीं समझते कि पिता हमसे बहुत प्यार करते हैं, पर माँ से ज़्यादा पिता हमेशा प्यार करते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तो मेरा हर बच्चे से ये आग्रह है कि माँ को बहुत प्यार करो। मैं ये नहीं कहती माँ को प्यार ना करो, माँ अपने हमारे लिए बिछोना है ना, तो पिता वो तकिया है जिसको लगाने के बाद हमें चैन की नींद आएगी। जब वो तकिया छिन जाता है ना, जिनसे छिनता है उनके दिल से पूछो। हमारे पास पिता भी नहीं है और हमारे पति के पिता भी नहीं है, तो हमें पता है हमारे पिता नहीं है, तो क्या हमारे लिए ज़िंदगी में घाटा। पार्क में गई थी, पार्क में मैंने पेड़ पौधे देखे। पेड़ हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए कितने अच्छे होते हैं। पहले मैंने पीपल के पेड़ को देखा, तो शिव पुराण में मैंने पढ़ के देखा हुआ है कि पीपल का जो पेड़ होता है हमारे पितृदोष को खत्म करता है, क्योंकि इसके अंदर भगवान विष्णु का वास होता है। सवेरे 4 बजे से लेकर 7 बजे तक इसके अंदर ब्रह्मा जी का वास होता है, फिर उसके बाद 7 बजे से लेकर 9 बजे तक इसमें विष्णु भगवान का वास होता है।
9 बजे के बाद इसमें भगवान भोले शंकर का वास होता है 1 घंटे के लिए। 1 घंटे जैसे फिर 11 बज जाते हैं तो उसमें आहूतों का वास होता है, मीन्स जो पेट में ही समाप्त हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, तो उनका हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं, वो बेचारे यूं ही अशांत रहते हैं। तो 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक आहूतों का वास होता है। 1:30 बजे के बाद प्रेतवास चालू हो जाता है, जो कि 4 बजे तक चालू रहता है। 4 बजे से 5 बजे तक प्रेतवास के बाद भूतवास होता है। उसके बाद भगवान भोले शंकर का वास हो जाता है इसके अंदर, और फिर इनके नीचे जाके खड़े भी हो सकते हैं 5 बजे के बाद, यानी सवेरे 10 बजे तक आप खड़े हो सकते हैं, सुबह 4 बजे से लेकर। और उसके बाद शाम को आप खड़े हो सकते हैं 5 बजे से लेकर 9 बजे तक। 5 बजे से लेकर 9 बजे तक कभी भगवान भोले शंकर, कभी माता लक्ष्मी, कभी भगवान विष्णु, और साथ में भगवान कुबेर 9 बजे पीपल के पेड़ में ही होते हैं, वो उसमें ही विराजमान होते हैं। अगर कोई मनुष्य रोज 9 बजे पीपल में अगर अपना दिया जलाना शुरू कर दे तो भगवान कुबेर की उसके ऊपर बहुत कृपा होगी। शाम को 5 बजे से लेकर 8 बजे तक अगर कोई घी का दिया जलाएगा तो जो भगवान विष्णु, भगवान भोले शंकर की कृपा प्राप्त होगी। भगवान भोले शंकर की कृपा की वजह से कभी भी उनके घर में कोई अकाल मृत्यु नहीं होगी, ना ही कोई बड़ी बीमारी आएगी, क्योंकि भगवान भोले शंकर वो शख्सियत है, उनकी पूजा करने वाले की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। तो कहते हैं ना, महाकाल की गुलामी है मैं काम आ रही है, मतलब यही है कि महाकाल की जो गुलामी करता है वो इंसान कभी भी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। तो फिर उसके बाद आपके लिए आएगा बड़ का पेड़। बड़ के पेड़ की आपके बारे में उसकी आपको मैं क्या अनुभव बताऊं। भगवान बटुकेश्वर महादेव का उसमें वास होता है, और जो लोगों के ऊपर कर्जा चढ़ जाता है, अगर हर सोमवार को लोग इसके अंदर बड़ के पेड़ के अंदर 1 लोटा जल, पिसे हुए चावल, थोड़ी चीनी और दूध डालकर उसकी जड़ का ही सिंचन कर देंगे अगर 4 सोमवार। 5वें सोमवार को उसके अंदर से जो नीचे जड़ होती है, थोड़ी जड़ ले आए, दाढ़ी नहीं लानी, जड़ लानी बच्चों, उसकी जड़ ले आए और लाकर लाल कपड़े में बांध लें और उसे अपने लॉकर में रखें और अपने पॉकेट में रखें। 2 जगह रखने के बाद आप खुद देखेंगे माता लक्ष्मी की कितनी कृपा आपके ऊपर होगी। तो उससे आपको कर्जे से भी मुक्ति मिलेगी और माता लक्ष्मी का भी आपको बहुत ज्यादा आपको साथ मिलेगा। तो आप 2 पेड़ आपको मैंने बता दिए। अब आएंगे आंवले के पास। आंवले में भगवान विष्णु का वास होता है। जो इंसान आंवले की जड़ का सींचन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम लेते हुए उसके अंदर 1 लोटा जल और हल्दी और चीनी डाल के चढ़ाएगा, उस मनुष्य को कभी भी धन की कमी नहीं होगी, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी, उस घर के अंदर कभी भी कोई रोग नहीं आएगा। तो माता लक्ष्मी और नारायण की अगर कृपा चाहिए तो आंवले के पेड़ में आपको सिंचन करना पड़ेगा। अब आएंगे शमी के ऊपर। अगर शमी के वृक्ष के नीचे शनिवार वाले दिन आप काली बाती का दिया सरसों के तेल में लगाएंगे तो भगवान शनि प्रसन्न होंगे। साथ में अगर शनि का पत्र लेंगे शमी का, तो आप शमी के पत्र को शहद में डुबोए और भगवान भोले शंकर पे चढ़ाएं। सोमवार को अगर आपने ये कार्य कर दिया तो भगवान भोले शंकर से आपकी मनोकामना पूरी करवाने से कोई नहीं रोक सकता। अब आएंगे मनी प्लांट, क्योंकि ये सारे जितने पौधे सब घर के बाहर लगाने के। मनी प्लांट हमारे घर के लिए। मनी प्लांट जिस घर में लगा होता ना कभी उसमें वास्तु दोष होता, ना ही कभी धन की कमी होती, परंतु उसको लगाने का तरीका हर मनुष्य को नहीं पता। एक अफवाह है लोगों के दिमाग के अंदर के इसको चोरी करके ले आओ और जिसके घर में लगा होगा उस घर की धन संपदा है, जैसे वहां पे ज्यादा धन संपदा होगी तो तुम्हारे घर में आ जाएगी। ये बेवकूफी है। कोई तुम्हें चोरी करते हुए देख ले कितना गलत लगेगा आपको कोई ठोक दे भाई क्या कर रहा है तू, हमारा पौधा तोड़ के ले जा रहा है। अगर संभव हो तो खरीद के लाओ, अन्यथा अगर कोई आपका मित्र हो तो उससे मांग कर लेकर आओ। मांग कर लेके आओगे तो और भी अच्छा होगा, पर मांग कर उसके लाना जिसका धन संपदा की कमी ना हो। किसी भिखारी के ले आओगे तो कुछ नहीं होने वाला। एक आदमी को मैडम ने बताया था धन्नी आई चवन्नी भी। तो आपको एक काम करना है, इस पौधे को भी लगाने के लिए दिशा होती है, दक्षिण और पश्चिम की दिशा में लगाएं या पश्चिम व पूर्व की दिशा में लगाएं, तब जाके आपके घर के अंदर धन संपदा की कमी खत्म होगी। साथ में कभी भी मनी प्लांट की बेल धरती पे न चलने दें। जिस दिन धरती पे मनी प्लांट चलना शुरू हो गया आपके घर में दरिद्रता, रोग, वास्तु दोष, घर के अंदर सारी जितनी बुरी चीजें हैं घर में कलेश वगैरह सब फैल जाएगा। तो आपको उस बेल को नाड़ की गिट्टी या फिर कोई सुंदर लाल रिबन के साथ उसको बांध कर ऊपर की तरफ टांगे और इतना ऊपर टांगे कि वो जितनी ऊपर जाएगी उतनी ही ऊंचाइयों पे आप लोग रहेंगे। तो आप लोग देखें अगर इस काम को आप कर सकते हैं। मैंने तो आपकी सुविधा के लिए बताया है, आप करके देखें। दिशाओं का ध्यान रखें, दक्षिण पश्चिम या फिर पूर्व पश्चिम, इस दिशाओं में लगेगी। उत्तर में कभी मनी प्लांट नहीं लगेगा।
मनी प्लांट उत्तर दिशा में लगा दे तो यक्षों का प्रदेश है, वहां से लक्ष्मी माता कभी आती नहीं है। लक्ष्मी माता का की जगह है जरूर है वो, और वहां से लक्ष्मी माता को प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान कुबेर आएंगे वहां से, तो उसमें यक्ष भी आ सकते हैं आपके घर में, और आपके घर में नेगेटिव एनर्जी भी आ सकती है। दक्षिण दिशा में मनी प्लांट लगाने का बेस यही है कि ये नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है। तो आप दक्षिण दिशा में लगा के देखें, बोतल में या मिट्टी के बर्तन में ही लगाएं, किसी टूटे बर्तन में नहीं लगाना, प्लास्टिक के बर्तन में बिल्कुल भी नहीं लगाना। अगर प्लास्टिक में लगाओगे तो आपके घर में इतनी बीमारियां फैल जाएंगी, आप समझ नहीं पाओगे आपने क्या किया ये। साथ में अगर आप किसी टूटे बर्तन में लगाएंगे तो आपका भाग्य उसी दिन से टूटना शुरू हो जाएगा। घर में लक्ष्मी तो क्या, अलक्ष्मी भी निवास नहीं करेगी, बुरा हाल हो जाएगा आपका, आप भीख मांग मांग परेशान हो जाओगे। अगर मेरी बातें आपको पसंद आ जाए तो आप इन चीज़ों को जरूर यूज करना। साथ में आपको 2-3 उपाय मैं और बताऊंगी, उनको आप करके देखें। एक तो 708 नंबर रेड पेन लें, आपका जो बायां अंग होता है, बायां अंग मतलब उल्टा हाथ, उल्टे हाथ पर आपको 708 नंबर ऐसे लिखना है जैसे मैंने लिख रखा है, रेड मार्कर पेन से। फिर अपनी हथेली पर भी रेड मार्कर पेन से ही 708 नंबर लिखना है। मैं अभी कोई पानी का काम करके आई थी, थोड़ा वीक हो गया दिखने में, पर यहाँ पर भी आपको 708 नंबर ही लगना है। ऐसे करके आप देखेंगे तो आपको 708 लगना चाहिए। सवेरे उठते ही स्नान करें, स्नान करते ही पूजा पाठ करके आपको 708 नंबर अपने हाथ पर मंडित कर देना है। उसके बाद दिन में जब भी आपका मौका लगे आप इसको पढ़ते रहिए। आप इसकी अनुकंपा देखेंगे, आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी, क्योंकि ये भगवान भोले शंकर का ही दिया हुआ मंत्र है और उन्हीं का नंबर है। तो आप इसको यूज करके देखिए, आपकी जिंदगी में कितना फायदा होगा, क्योंकि भगवान भैरवनाथ का ये मंत्र आपके काम आने वाला है। तो मैं आपको ये बता सकती हूँ, अगर आपको इसको यूज करेंगे तो आपके लिए कितने फायदे होंगे। प्रिय मित्रों, अगर आपको ये बातें पसंद आई हो जो मैंने आपको बताई है, तो इस बात को लाइक करते हुए आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम पे आपको नंबर दे रखा है मैंने, मेरे नंबर पे आपको कोई भी चीज़ इसमें पसंद ना आए तो फ़ोन करके मुझसे पूछिए। कोई लॉजिक समझ में ना आए तो उस लॉजिक के बारे में पूछिए और कमेंट करके पूछा करिए, क्योंकि मैं भी नहीं हूँ, आप भी मेरे को देखने वाले नए हैं। आपको मेरी चीज़ पसंद आएगी तभी मैं कुछ आगे परोसूंगी आपके लिए। तो कोशिश कीजिए, इसको पसंद करो और शेयर करो दवा की, ताकि लोगों को भी पता चले प्रकृति में हमारे पास कितनी चीज़ें हैं। तो धन्यवाद।